तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। रेस्टोरेंट इन अदर लाइफ के एपिसोड नंबर 6 में आपका स्वागत है। एपिसोड में आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड मुझे सपोर्ट करें। अगर आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आता है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हैं, साथ में अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हैं। चलिए अब ज़्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो को मैं स्टार्ट करता हूँ। वीडियो के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है रेस्टोरेंट को, और यहाँ पे अटीला जो होती है अपने दिनचर्या के बारे में बता रही होती है कि वो क्या क्या काम करती है। वो कहती है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ, दुकान खुलने से पहले वो उठ जाती है और शाम तक काम करती है जब तक डिनर टाइम नहीं हो जाता है। वो दुकान में आने से पहले यहाँ पर अपने आप को वॉश करती है, बट उसे समझ में नहीं आता है कि उसे वॉश क्यों करना है। बट मास्टर शेफ ने कहा होता है वॉश करने को, क्योंकि फूड को सर्व करने से पहले किसी के लिए भी नहाना जरूरी होता है। यहाँ पे अटीला कहती है कि जो साबुन है और शैम्पू है वो दोनों ही मेरे ऊपर वेस्ट हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। वो कहती है कि ये तो हमारे कस्टमर की नीड है कि हमें जो है अपनी बॉडी को वॉश करना पड़ेगा। वैसे जब मैं अपने बॉडी को वॉश कर लेती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा फील होता है और मैं बहुत ज़्यादा ही क्लीन हो जाती हूँ। मुझे तो नहाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, इसीलिए रोज मैं नहा लेती हूँ। नहाने के बाद जो है मैं बहुत सॉफ्ट कपड़े पहनती हूँ। सॉफ्ट कपड़े पहनने के बाद मुझे बहुत अच्छा फील होता है। फिर मैं पूरा ड्रेस पहन लेती हूँ और जब तक कोई कस्टमर नहीं आता है तब तक मैं रेस्टोरेंट के अंदर क्लीनिंग का काम करती हूँ। फिर हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारे शेफ होते हैं वो भी जल्दी उठ जाते हैं और फ्रिज खोल के कुछ ढूंढ रहे होते हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि फ्रिज में कुछ इंग्रेडिएंट कम है, इसीलिए हमें उसे लेने जाना पड़ेगा। वो सामान लाने के लिए यहाँ पर अटीला के साथ में जाते हैं और वो जो है दोनों मिलकर यहाँ लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं। अटीला को लिफ्ट देख के बहुत खुशी होती है क्योंकि वो जो है बहुत ज्यादा हिलता है। अटीला को तो ये लिफ्ट किसी मैजिशियन के समान लगता है, उसे लगता है कि ये तो बहुत बड़ा मैजिक करता है। फिर हम देखते हैं कि शेफ और वो दोनों यहाँ स्टोर रूम में पहुँच जाते हैं जहाँ पे बहुत सारा सामान रखा जाता है जो रॉ मटेरियल होता है। यहाँ पे अटीला कहती है कि जो लकड़ी वाला बॉक्स होता है ना, उससे ये ब्राउन बॉक्स बहुत ही हल्का होता है। फिर हम देखते हैं कि शेफ जो है अपना सामान उठा लेते हैं और अटीला को ये बॉक्स उठाने को कहते हैं। साथ में जो शेफ होते हैं वो ये भी बताते हैं कि ये जो बॉक्स है वो बहुत ज़्यादा भारी है, तो तुम थोड़ा ध्यान से उसे उठाना क्योंकि लड़की को ये बहुत भारी लग सकता है। फिर यहाँ जो शेफ होते हैं अटीला को पोटैटोज के बारे में बताते हैं। वो कहते हैं कि ये पोटैटोज जो होते हैं दूसरे वर्ल्ड और इस वर्ल्ड में सेम ही होते हैं। शेफ कहते हैं अगर तुम्हें जो है पोटैटो बहुत पसंद है तो मैं तुम्हारे लिए एक अच्छा सा डिश बना के दिखाऊंगा, तो तुम क्या वो देखना चाहती हो। तो अटीला कहती है कि हाँ मैं देखना चाहती हूँ। फिर अटीला को जो है यहाँ पर शेफ कहते हैं आलू को धोने के लिए। फिर वो जो है यहाँ पोटैटोज को ले जाती है और टूटी के नीचे जो है वो धोने लग जाती है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद ही यहाँ पर इसके आलू धोने के बाद एक कस्टमर आ जाता है जो हमेशा की तरह अपना डिश मांगता है, जो कि मीट कटलेट्स होता है। फिर वो जो कस्टमर लड़की होती है अटीला से पूछती है कि तुम्हें जो है अपने अदर साइड जो है जॉब मिल गई है क्या। तो अटीला कहती है कि नहीं, मुझे अभी नहीं मिली है। फिर वो कस्टमर लड़की कहती है वैसे इधर की जॉब भी इतनी बुरी नहीं है। अटीला कहती है वो तो है, क्योंकि मैं इधर भी मैनेज कर लेती हूँ। अपने अदर साइड में जो हूँ जॉब ढूंढ रही थी, बट इतने खास मुझे जॉब मिले नहीं। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि यहाँ एक ओल्ड मैन कस्टमर आता है जो कहता है कि मुझे वही चाहिए जो मैं हमेशा लेता हूँ। तो यहाँ अटीला जो है वो कहती है पोर लायन कटलेट चाहिए आपको। फिर एक और कस्टमर आता है, वो यहाँ अटीला को कहता है कि मुझे भी अपनी फेवरेट डिश चाहिए। और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पर देखते ही देखते बहुत सारे कस्टमरों की लाइन लग जाती है, जहाँ पे लायन भी आ जाता है। वो भी कहता है मुझे अपनी फेवरेट डिश दो। फिर अटीला सोचती है कि उसे शेफ ने बताया होता है कि एक दिन ऐसा आता है जिस दिन बहुत सारे कस्टमर आते हैं और वो जो है बिल्कुल भीड़ मचा देते हैं। वो सभी अपने डिश को मांगने लग जाते हैं और आपस में आर्गुमेंट भी करने लग जाते हैं। फिर अटीला कहती है कि मुझे लगता है कि वो आज का दिन वही होगा जिस दिन ये आर्गुमेंट करने वाले हैं। फिर हम देखते हैं कि एक यहाँ पे दो कस्टमर होते हैं जो कहता
है कि मुझे श्रिम्प बहुत पसंद है और वो सबसे अच्छी डिश है। तभी एक लड़की कहती है कि नहीं, तुम्हें पता ही नहीं है कि ब्रेड जो है वो सबसे अच्छा डिश है। फिर ये दोनों लड़का लड़की दोनों ही बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट करने लग जाते हैं। वो कहता है कि मेरा सतूर सॉस जो है वो बहुत ही अच्छा है, वो कहती है कि नहीं मेरा सैंडविच बहुत अच्छा है, और दोनों फाइट करने लग जाते हैं। फिर हम दो और कस्टमर को देखते हैं जो इन्हें लड़ता हुआ देखकर कहते हैं कि ये तो हमेशा ही आर्गूमेंट करने लगते हैं, इन लोगों को आर्गूमेंट नहीं करना चाहिए। बट हमने देखा था कि एपिसोड के स्टार्टिंग में ये लोग भी बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट कर रहे थे, अब ये जो है यहाँ आर्गूमेंट नहीं करते हैं। फिर ये दोनों जाकर उन दोनों को समझाते हैं कि अगर तुम बात करोगे तो उससे तुम्हारे मीट का जो टेस्ट है वो थोड़ा और कम हो जाएगा, इसीलिए तुम दो हो आराम से बैठ के खाओ। तो फिर हम देखते हैं कि लड़की जो होती है वो बैठ जाती है, वो कहती है कि तुम शायद सही कह रहे हो। फिर हम देखते हैं कि वो लड़का भी कहता है कि हाँ तुम लोग सही कह रहे हो। और फिर हम देखते हैं जो इन्हें समझाने आते हैं वही जो है अब यहाँ पे आर्गूमेंट करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि ये जो है आपस में बात करते हैं कि मेरा राइस जो है वो बहुत अच्छा है, तो ये कहता है नहीं मेरा चिकन बहुत अच्छा है। अब यहाँ पे अटीला जो होती है वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पर वो जो टालायन होता है हमारा वो कहता है अनदर ब्लो चाहिए, और फिर हमारा लिजार्ड मैन आ जाता है जिसको 3 ऑमलेट ऑर्डर देने होते हैं। अटीला जो होती है उसे बहुत सारे ऑर्डर को याद करने में थोड़ी दिक्कत होती है, और यहाँ पे दादा और पोते सैंडविच मांगते हैं। फिर ये कहती है कि नहीं मैं मैनेज कर लूंगी इनके सभी ऑर्डर को याद करने में। फिर हम देखते हैं कि एक परी जो होती है यहाँ शेफ के पास आती है, वो कहती है बहुत अच्छा आपने खाना बनाया है, और वो कहता है शेफ की नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपके लिए ही काम करता हूँ। वो कहती है कि क्या आप राइस दे सकते हैं मुझे यहाँ से ले जाने के लिए। फिर जो शेफ होता है वो कहता है ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ कर देता हूँ, यानी कोई राइस की डिश बना देता हूँ, मैं उसे जो होऊंगा ग्रिल कर दूंगा और तुम्हें राइस बॉल बना के दे दूंगा, तब तुम जो है उसे ले जाना। परी कहती है कि मेरे टाउन में ऐसा कोई फूड नहीं है जो मुझे जो है सेटिस्फाई करे, इसीलिए मैं आपसे राइस मांग रही हूँ। फिर जो शेफ होता है वो कहता है ठीक है मुझे कुछ मिनटों का समय दो, मैं अभी प्रिपेयर करके तुम्हारे पास लाता हूँ। फिर शेफ जो होता है यहाँ प्रिपेयर करना शुरू कर देता है। फिर हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद अटीला जो होती है वो बहुत सारे ऑर्डर लेके आती है शेफ के पास, वो जो है बहुत सारे ऑर्डरों के साथ कंफ्यूज होती है अभी भी। ऐसे ही यहाँ पर शाम हो जाती है, और शाम को एक और कस्टमर आता है जो कि ड्रैगन गर्ल होती है, वो अपनी जो है बहुत बड़ा बॉक्स लेके आई होती है, और हमेशा की तरह शेफ उसे जो है खाना देके रवाना कर देता है। हम देखते हैं कि आज तो अटीला जो है वो बहुत ज़्यादा थक गई है, बहुत सारा काम किया है जो उसने। फिर हम देखते हैं शेफ जो है यहाँ पर लेके आ जाते हैं एक सामान, तो वो पूछती है कि ये क्या है, तो वो बताते हैं ये स्टीमर बास्केट है, इसकी हेल्प से हम लोग बहुत सारी चीज़ों को स्टीम करके बना सकते हैं। फिर जो शेफ होते हैं जो आलू होते हैं उनको कट लगा देते हैं, और फिर उस बकेट के अंदर उसे डाल देते हैं, और फिर हम देखते हैं जो उसके नीचे वाला हिस्सा होता है उसमें थोड़ा सा पानी डाल देते हैं। अटीला कहती है कि इतना कम वाटर जो होगा इसके लिए ठीक होगा, तो यहाँ शेफ कहते हैं कि हाँ अगर हम ज़्यादा वाटर डाल देंगे तो उसे जो है उबलने में टाइम लगेगा, इसीलिए इतना वाटर ठीक है। और स्टीम जो होता है ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि वो जो है वाटर बॉइलिंग वाला सीन है, यहाँ पे वो अलग होता है। वो कहते हैं कि हमें जो है ज़्यादा वाटर नहीं लेना चाहिए, हमें स्मॉल वाटर लेकर ही जो है डिश आराम से बन जाएगी। यहाँ जो अटीला होती है वो सोचती है कि ये तो बिल्कुल हमारे टीचर की तरह हैं। फिर हम देखते हैं कि जो पोटैटोज होते हैं थोड़ी देर बाद उबल जाते हैं, फिर जो शेफ होते हैं वो जाकर लाते हैं अनसॉल्टेड बटर। फिर यहाँ पे हमारे 12th डिश का नाम होता है स्टीम पोटैटो विद बटर, और हम देखते हैं कि अटीला जो है प्रे करती है डेमन गॉड को, और वो जो है यहाँ पर खाना स्टार्ट करती है। उसे खाने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, उसे यकीन नहीं होता क्योंकि वो पिछले वर्ल्ड में भी यह पोटैटो खा रही थी, बट इतना टेस्टी नहीं था। वो पूरा प्लेट जो है वो ख़त्म कर देती है, तो शेफ बहुत मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए एक और लेके आता हूँ। फिर जो अटीला होती है वो कहती है कि जी प्लीज़ लेकर आइए मेरे लिए एक और वो जो है बहुत अच्छे स्माइल करती है। फिर हम देखते हैं कि ये जो एपिसोड है यहीं पर ख़त्म हो जाता है, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड बहुत पसंद आया होगा।
चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए ओवर एंड आउट।